हेलो ऑल ऑफ यू। वेलकम टू दिस पर्टिकुलर सेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदू अखबार के एक्सप्लेन सेक्शन में, जहां पर इंडेक्सेशन के बारे में चर्चा किया गया है। आपको पता होगा, इस बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया, उसके बाद एक काफी बड़ा कंट्रोवर्सी या क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऑपोजिशन के द्वारा दिया गया था कि अब घर लेना एक मिडिल क्लास के लिए, जो सपना एक मिडिल क्लास देखता है घर लेने का, अब वो टूट जाएगा। या अब मिडिल क्लास जो एक घर लेता है, अब वो फायदेमंद नहीं रहेगा, क्योंकि इंडेक्सेशन का प्रभाव लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से हटा दिया गया है। तो अब जो भी लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पर रियल एस्टेट में ट्रांजैक्शन करते हैं, घर खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, अब वो फायदेमंद नहीं रहेगा। आखिरकार ये इंडेक्सेशन क्या होता है, इसको आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग समझेंगे। अब इसको समझते हैं, ये इंडेक्सेशन है क्या। मान लीजिए कि आप 2001 में कोई चीज को परचेज करते हैं, सपोज एट ₹100। So you buy a property for ₹100 in the year 2001. Now, in 2024, you wanted to sell this property, and suppose आपने इस प्रॉपर्टी को बेचा at ₹500। आपने 100 रुपए में खरीदा एक बिल्डिंग को, एक प्लॉट को, जो भी कह लो आप, और आपने 500 रुपए में उसको बेच दिया। तो आपका, अगर हम इसको एक सिंपल तरीके से देखें, तो इसमें हमें जो प्रॉफिट नजर आ रहा है आपके इस इन्वेस्टमेंट से, वो 400 रुपए है। क्योंकि आपने 100 का लिया, 500 का बेचा, तो आपका प्रॉफिट 400 हुआ। तो इस प्रॉफिट पे गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स लगाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट आपके इस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगाएगी। बट क्या 400 रुपए पे टैक्स लगना चाहिए? दैट इज द क्वेश्चन। दैट शुड वी इंपोज टैक्स ऑन 400 रुपीज? देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस। व्हाट इज द प्रॉब्लम? आपने 100 रुपए में खरीदा था प्रॉपर्टी, आज आपने बेचा है उसको 500 में। लेकिन क्या जो 100 रुपए आपने खर्च किया था 2001 में, क्या उस 100 रुपए की कीमत आज सेम होगी? जस्ट इमेजिन करो, आपके पास 100 रुपए 10 साल पहले था। क्या आज उस रुपए की कीमत कम होगी कि ज्यादा होगी? क्या आप 100 रुपए से पहले मान लो 10 पेन खरीद सकते थे, आज क्या आप 10 पेन से ज्यादा खरीदोगे या कम खरीदोगे? आप कम खरीदोगे। क्यों? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की वजह से द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइंस। इन्फ्लेशन की वजह से पैसा का जो परचेजिंग पावर है, जो खरीदने की शक्ति है, वो कम होती है। सो द अमाउंट 100 रुपीज इज नॉट द सेम इन 2024। तो इस तरीके से अगर आप प्रॉफिट निकालोगे तो ये गलत बात है। बिकॉज इस 500 और इस 100 रुपए की कीमत आप इक्वेट नहीं कर सकते। इसी के लिए हम इंडेक्सेशन को यूज करते हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से कैसे उसको हम लोग यूज कर सके, टैक्स किस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा उसको निकालने के लिए। अब इसमें देखो कैसे इंडेक्सेशन काम आएगा। तो आपने 2001 में 100 रुपीज का प्रॉपर्टी खरीदा, आपने 2024 में 500 रुपए में प्रॉपर्टी को बेचा। अगर सिंपल वे में देखें तो प्रॉफिट 400 है, उस पर टैक्स लगना चाहिए। बट ये सही आंकलन, ये सही एनालिसिस नहीं है। बिकॉज आप जो ये प्रॉफिट निकाल रहे हो,
ये गलत प्रॉफिट है, बिकॉज दिस 100 रुपीज कैन नॉट बी ट्रीटेड इक्वल टू 500 और 200 रुपीज इन 2024 बिकॉज इस समय 100 रुपए की परचेजिंग पावर ज्यादा थी। मान लो अगर आप 2024 में अगर इस 100 रुपए को आप इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट कर दो कि 100 रुपए 2001 में था, आज सपोज आप 100 रुपए से यू कैन बाई 10 पेन, आप 10 पेन खरीद सकते थे 100 रुपए से। क्या 2024 में आप 100 रुपए से 10 पेन खरीद सकते हो? नहीं। वाई? बिकॉज पेन का दाम बढ़ गया है। तो अब आप 100 रुपए से मात्र 8 पेन खरीद सकते हो या 7 पेन खरीद सकते हो। तो अगर मुझे आज भी 10 पेन खरीदना है 2024 में, so how much I need? I cannot buy 10 pens for by 100 rupees. I might need 200 rupees. I'm just giving an example कि आज जो पहले 10 पेन हम 100 रुपए में खरीद सकते थे, आज वो सेम 10 पेन खरीदने के लिए मुझे 200 रुपए चाहिए। बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन रूपी की वैल्यू डिक्लाइन हुई है। उस समय 100 रुपए की वैल्यू ज्यादा थी, आज 100 रुपए से हम केवल 5 पेन खरीद सकते हैं, सो वैल्यू ऑफ द रूपी डिक्लाइंस। इसीलिए अगर आपको प्रॉफिट देखना भी है तो आपको प्रॉफिट देखना पड़ेगा इस समय की वैल्यू ऑफ रूपी के हिसाब से। 2024 में वैल्यू ऑफ रूपी के हिसाब से आपको जो प्रॉफिट आ रहा है उस पे आप टैक्स लगा सकते हो। अब अगर हम एग्जांपल देखें इसी एग्जांपल के थ्रू कि प्रॉफिट है आपका 400 अगर सिंपल वे में देखें, लेकिन अगर हम इन्फ्लेशन का इंपैक्ट देखें तो आज यही घर जो आपने 100 रुपए में खरीदा था, अगर 2024 की बात करें हम, तो उस सेम घर खरीदने में आपको ज्यादा पैसा लगेगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो सपोज अगर आप इसको एडजस्ट कर दो इन्फ्लेशन के हिसाब से कि ये उस समय 100 था, आज अगर हम उस 2024 में अगर हमको सेम प्रॉपर्टी खरीदना है तो वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन हुई है, तो आज मुझे मान लो 200 रुपए लगेगा, आज मुझे 200 रुपए लगेगा और आज बेचे तो कितना मिला आपको? 500। तो अब इसमें प्रॉफिट कितना आया? 300। तो इस पे आपको टैक्स देना होता है। इसी को हम लोग कहते हैं इंडेक्सेशन। अब इंडेक्सेशन को समझो आप कि इंडेक्सेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैलकुलेट द प्राइस ऑफ एनी थिंग, एनी कमोडिटी by adjusting it for inflation. बिकॉज अगर आप इन्फ्लेशन से एडजस्ट नहीं करोगे तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और जो कि गलत है। बिकॉज आप भले आज बेच के 500 रुपए कमा रहे हो, बट आप उसको 100 से नहीं घटा सकते हो बिकॉज उस समय 100 की वैल्यू ज्यादा थी, तो आपका रियल टर्म में प्रॉफिट कम हुआ है। तो आज आपको अगर टैक्स देना है तो आपको 300 रुपए पे टैक्स देना होगा। ठीक है, सो दिस इज नोन एज इंडेक्सेशन। आगे बढ़ने से पहले सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ी इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं कि हमारी इंग्लिश में बैच दिल्ली में करोल बाग सेंटर में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, और इसके साथ ही साथ हिंदी में भी बैच हमारे मुखर्जी नगर सेंटर पे ऑलरेडी चल रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए प्रयागराज में हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में आपको अवेलेबल होगा। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे लिंक पर जाकर अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे स्कॉलरशिप और तमाम नए बैचेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, वापस हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको फिर से समझते हैं, रियल टर्म एग्जाम्पल के तौर पर। सपोज आपने ₹100 में एक प्रॉपर्टी खरीदा और आपने इसको 900 में बेचा। आपने इसको 100 रुपए में खरीदा, आपने इसको 900 में बेचा। ये 2001 में आपने खरीदा था, और मान लीजिए ये आपका 2024 में आपने बेचा, तो ये 23 साल के बाद आपने बेचा, तो इस पे आपको कुछ इनकम हुआ।
आपके इस चीज ट्रांजैक्शन में आपने खरीदा 100 में, बेचा 900 में, तो इसमें आपको इनकम हुआ, प्रॉफिट हुआ, इस पे आपको टैक्स लगेगा। और ये कौन सा टैक्स लगेगा? टैक्स के बहुत सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं। अगर हम दो तरीके की क्लासिफिकेशन देखें तो एक शॉर्ट टर्म टैक्स, शॉर्ट टर्म गेन टैक्स होता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स होता है। अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो और उसको तुरंत बेच दे रहे हो तो वो शॉर्ट टर्म टैक्स में आएगा। और अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो और एक लंबे समय के बाद बेच रहे हो, सो दैट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है। जनरली इसका क्लासिफिकेशन होता है फॉर लेस देन 3 इयर्स एंड फॉर मोर देन 3 इयर्स। इसमें भी फर्दर डिविजन्स होते हैं। अगर आप बात करें शेयर मार्केट की, तो अगर आप कोई एक शेयर आज खरीदते हो और उसको 6 महीने बाद ही बेच देते हो, मतलब 1 साल के अंदर, तो उस पे जो कमाई होगा उस पे आपको शॉर्ट टर्म गेन टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप एक शेयर खरीद के उसको 5 साल के बाद बेचते हो या 1.5 साल के बाद बेचते हो, तो उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। सिमिलरली अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, अगर मान लो आपने कोई घर खरीदा, उस घर को आपने आज खरीदा और 1.5 साल के बाद बेच दिया या 2 साल के अंदर बेचा, तो उस पे शॉर्ट टर्म गेन टैक्स लगेगा। अगर आपने 2 साल से ज्यादा लंबे समय के बाद, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद बेचा, तो उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो इस तरीके से टैक्स आपको लगता है। तो यहां पे देखो, आपने 2001 में प्रॉपर्टी खरीदा था, 2024 में बेचा है, तो कौन सा टैक्स लगेगा? रियल एस्टेट में हमने कहा है कि 2 साल से कम अगर होगा तो शॉर्ट टर्म गेन टैक्स लगेगा, बट ये तो 23 साल के बाद आपने बेचा है, सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स विल बी इम्पोज्ड। सो इस इनकम पे क्या लगेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपके इनकम पे लगेगा, तो ये इनकम कैसे निकालें? कितना इनकम हुआ है? अगर हम सिंपल वे में देखें, विच इज नॉट द करेक्ट वे, कि इनकम तो भैया आपका 800 रुपए हुआ है, इनकम आपका 800 रुपए हुआ है, बट दैट इज नॉट द करेक्ट। That is not the correct, because the value of money in 2001 and the value of money in 2024 is not the same, because the value of money generally depreciates with time because of inflation. इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, वो पैसे की खरीदने की जो ताकत है उसको कम करता है। बिकॉज मैंने पहले भी बताया कि आप 100 रुपए में 10 पेन आज खरीद सकते थे, अगर आपको सेम कोई बंदा 100 रुपए 2024 में देगा, सो यू कैन नॉट बाई 10 पेन्स, यू विल बाई लेस अमाउंट ऑफ पेन्स, बिकॉज द प्राइसेस ऑफ पेन हैव इंक्रीज्ड। सो दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइंस विथ टाइम। तो क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी 2001 में और 2024 में अंतर है, तो इनकम हम कैसे कैलकुलेट करें फिर उस केस में? बिकॉज वैल्यू ऑफ मनी चेंज हो चुका है। तो इसलिए व्हाट वी कैलकुलेट, कि अगर 2024 में इस पर्सन ने इस प्रॉपर्टी को 900 में बेचा है, तो मुझे यह निकालना पड़ेगा कि ये 100 रुपए की कीमत आज कितनी होगी, आज इस 100 रुपए की वैल्यू कितनी होगी। अगर उसने 100 रुपए में उस समय खरीदा, उस वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से, अगर 2024 में बात करेंगे तो वैल्यू ऑफ मनी घट जाएगी। तो आज अगर आप मान लो 10 पेन खरीद सकते थे 100 रुपए में, सो अगर आज आपको अगेन 10 पेन खरीदना है, सो यू नीड मोर मनी ऑफ मनी, मोर अमाउंट ऑफ मनी। सो इसीलिए मुझे इस 100 रुपए को इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। कि आज ये जो 100 रुपए है 2001 में, आज ये कितना होगा? 300 रुपए। एग्जाम्पल के तौर पर हम टेकिंग कि ये 100 रुपए की कीमत जो 10 पेन खरीदने के लिए चाहिए थी, आज आपको 300 रुपए चाहिए सेम 10 पेन खरीदने के लिए। सो इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन हो गई है। वाई? बिकॉज यू कैन सी यहां पे वैल्यू क्या है, 10 रुपए में आप एक पेन खरीद सकते हो। यहां पे वैल्यू ऑफ मनी क्या है, 30 रुपए में आप एक पेन खरीद सकते हो, विच मीन्स वैल्यू ऑफ मनी हैज डिक्लाइंड। सो अब अगर मुझे इस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स निकालना है, तो पहले मुझे उस 100 रुपए जो आपका कॉस्ट था, जिसमें आपने कोई प्रॉपर्टी को परचेज किया था, आज मुझे निकालना है उसका इंडेक्स कॉस्ट। इंडेक्स कॉस्ट और कॉस्ट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, कॉस्ट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, की उस कॉस्ट को मुझे इन्फ्लेशन के हिसाब से आपका एडजस्ट करना होगा। आज मुझे क्या निकालना होगा, उसका कॉस्ट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। सो नाउ व्हाट विल बी द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स? 900
माइनस 300 रुपीज, दैट इज 600 रुपीज। इस पे अब आपका एलटीसीजी टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो पहले अगर आप देखोगे तो 800 रुपए पे लगता, लेकिन ये गलत है। तो इंडेक्सेशन से फायदा क्या हो रहा है कि हमें 600 रुपए पे टैक्स लगाना पड़ रहा है। तो ये इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है, ये मोस्ट ऑफ द कैपिटल एसेट्स जिसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती है उस पे लगाया जाता है। जैसे मान लो आप कोई ज्वेलरी खरीद रहे हो, आज आपने सोना का एक ज्वेलरी खरीदा, 10 साल बाद बेच रहे हो आप, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो उस पे अगर मुझे टैक्स लगाना है तो अगेन मुझे जो 10 साल पहले आपने सोना का ज्वेलरी खरीदा था, उसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली कोई पेंटिंग खरीद रहे हो, रियल एस्टेट खरीद रहे हो, इन सारे चीजों जो कैपिटल एसेट्स जो आप परचेस करते हो, उस पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको मिलता है। एक्सेप्ट शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में अगर आप कोई शेयर खरीद रहे हो आज और 10 साल बाद बेच रहे हो, तो उस पे इंडेक्सेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। इन चीजों पे आपको, रियल एस्टेट पे, ज्वेलरी पे, पेंटिंग पे, इन चीजों पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। अब आखिरकार ये न्यूज में क्यों रहा? ये न्यूज में क्यों रहा? तो न्यूज में क्या है कि बजट 2024 में जो फाइनल बजट आया है फाइनेंस मिनिस्टर का, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि अब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है, जो कि पहले अलग-अलग हुआ करता था फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का मतलब आपका शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट, ये सब। नॉन फाइनेंशियल मार्केट का मतलब आपका लैंड, गोल्ड, ज्वेलरी, पेंटिंग, ये सब हो गया। तो अब फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अब सारे फाइनेंशियल एसेट्स, चाहे वो नॉन फाइनेंशियल एसेट्स हो जाए, कोई भी एसेट्स हो जाए, अब सब पे यूनिफॉर्म एलटीसीजी टैक्स लगेगा, विच इज इक्वल टू 12.5%। सब पे यूनिफॉर्म लगेगा 12.5% का। इसका मतलब कि पहले अगर हम बात करें एलटीसीजी टैक्स जो रियल एस्टेट में लग रहा था, वो पहले था 20%। बजट के पहले जो एलटीसीजी, जो आप जमीन खरीद के बेच रहे हो, उस पे जो एलटीसीजी टैक्स लगेगा वो 20% है। अब वो घटकर कितना हो गया है? 12.5%, 12.5% घटकर हो गया है। लेकिन एक कंडीशन है कि अब जो आपको एलटीसीजी टैक्स लगाया जाएगा, उसमें आप इंडेक्सेशन को यूज नहीं कर सकते हो। उसमें आप इंडेक्सेशन को यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब जो आपका एलटीसीजी टैक्स लगाया जा रहा है 12.5% का, अब आप उस पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है। लेकिन टैक्स आपका कम हो गया है 20 से 12.5%। तो इसीलिए जो ऑपोजिशन है या बहुत लोगों ने उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि अब घर खरीद के जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर उसको बेचता है, कोई फायदा है नहीं, बिकॉज उसको अब इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। लेकिन दूसरे तरफ सरकार का यह कहना है कि हमने तो इंडेक्सेशन हटा दिया, बट हमने टैक्स भी तो घटा दिया। कि पहले जो आपको 20% का टैक्स देना पड़ रहा था, अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट यूज करोगे तो भी, अब लेकिन जो आप टैक्स पे कर रहे हो वो तो 12.5% ही है। इसको एग्जांपल से देखते हैं। तो लास्ट वाले एग्जांपल में हमने देखा कि 100 रुपए में आपने घर खरीदा, 900 रुपए में आपने बेचा। अगर हम बात करें कॉस्ट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन की, उसके हिसाब से जब मैंने आपका इनकम निकाला तो वो 600 रुपए था। अब इस 600 रुपए पे आपको टैक्स लगना था। पहले कितना टैक्स लगता? बजट के पहले 20%। तो 20% 600 का कितना होगा? इसका 20% जो एलटीसीजी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो 20% ऑफ 600 कितना होगा? 120 रुपए। 20% ऑफ 600 इज 120 रुपीज। तो ये पहले मतलब आपको 120 रुपए देना पड़ता। अब देखते हैं बजट ने कैसे इसको चेंज किया। अब बजट 2024 में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि अब आप इंडेक्सेशन यूज ही नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा? 12.5। तो अगर हम पिछले एग्जांपल में देखिए कि अगर मान लो हम इंडेक्सेशन यूज नहीं करते हैं, तो 100 रुपए में आपने खरीदा, 900 में बेचा आपने, अब आप इंडेक्सेशन यूज ही नहीं कर सकते हो। तो अब आपका इनकम कितना होगा? ये 800 रुपए वाला।
बिकॉज अब आप कॉस्ट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन के हिसाब से इनकम तो निकालोगे नहीं। अब आपके लिए इनकम सिंपल हो गया, 900 द अमाउंट विच यू गेट बाय सेलिंग एन एसेट माइनस द अमाउंट ऑफ मनी विच यू हैव यूज्ड फॉर बाइंग दैट एसेट। सो अब इसमें 800 हो गया इनकम। अब इस पे कितना टैक्स लगेगा? 12.5%। कितना हो गया 12.5% ऑफ 800? 8 टू 96, 100। सो आप देखिए, पहले आप अगर इंडेक्सेशन को यूज करके एलटीसीजी निकाल रहे थे तो 600 रुपए पे आपको 120 रुपए टैक्स देना था। अब आप विदाउट इंडेक्सेशन भी यूज कर रहे हो तो आपको 12.5% का टैक्स देकर पे करना है। और कितना पे करना पड़ेगा? 100 रुपीज। सो कभी करना पड़ा। पहले आप 120 रुपए टैक्स पे करते, अब आपको 100 रुपए टैक्स पे करना है। सो इसीलिए ये जो पूरा इशू था, ये कुछ हद तक सही भी था, ये कुछ हद तक गलत था। तो हमने एग्जांपल्स इसको समझा। सो इंडेक्सेशन का ये पूरा जो चीज है, इसको ऐसे हम लोग यूज करते हैं। गवर्नमेंट ने अब एक जो बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट दिया है कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट अब आप यूज नहीं कर सकते हो। तो चाहे आप घर खरीदो, गोल्ड का ज्वेलरी खरीदो, कोई महंगा सा पेंटिंग खरीदो, कोई महंगी सी घड़ी खरीदो, उसको आप कुछ साल बाद बेचो, उससे जो आपको पैसा आएगा, उस पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, उस पे आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट अब यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए सरकार ने क्या कहा है कि अब आपको टैक्स ही कम देना पड़ेगा। तो 20% से घटकर ये कितना हो गया? 12.5%। सो यही था इंडेक्सेशन आपका। सो अगर आपको इंडेक्सेशन को एक लाइन में समराइज करना है, सो इंडेक्सेशन इज अ वे बाय विच वी कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ बाइंग एन एसेट बाय एडजस्टिंग इट फॉर इन्फ्लेशन। तो 100 रुपए में आपने खरीदा था घर, उसमें आपने इन्फ्लेशन का इंपैक्ट जोड़ा तो वो आ गया 300। ठीक है। सो दैट इज इंडेक्सेशन। अब सरकार ने इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा दिया है। अब आपको सीधा एलटीसीजी देना है। सिंपल एनालिसिस करना है। 900 में आपने बेचा, 100 में खरीदा। फॉरगेट अबाउट द वैल्यू ऑफ मनी डिप्रिसिएशन, फॉरगेट अबाउट इन्फ्लेशन, इट डजंट मैटर। इससे सरकार का कहना है कि इससे एक तो लोगों को टैक्स पे कम करना पड़ेगा, और वो हमें एग्जाम्पल से समझ भी आ रहा है, और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन भी आसान होगा। बिकॉज गवर्नमेंट, आपको पता है, पिछले कई सालों से टैक्स को रिफॉर्म कर रही है। वन नेशन वन टैक्स में जीएसटी लाई, इनकम टैक्स के स्लैब्स को रीस्ट्रक्चर किया है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है। इससे कंप्लायंस, सिंप्लिसिटी और इंप्लीमेंटेशन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का बेटर हो सकता है। अब बात आता है कि ये इंडेक्सेशन निकालता कौन था। प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि हु कैलकुलेट्स द इंडेक्सेशन। ये 100 से हमने 300 कैसे कर लिया? इसका जो निकालने का काम है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का काम है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सीबीडीटी। सीबीडीटी का काम है इस चीज को निकालना। और सीबीडीटी निकालती है सीआईआई, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो सीबीडीटी जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, वो ये सीआईआई करके निकालती है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। इसका, जैसे आपने इन्फ्लेशन में सुना होगा सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स जो आरबीआई निकालती है, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई। और सिमिलरली एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है जो इंडेक्सेशन के लिए यूज किया जाता है। इसका बेस ईयर कितना है? इसका बेस ईयर है आपका 2001, 2000। तो इसका बेस ईयर ये है आपका। और बेस ईयर का मतलब इसकी वैल्यू होगी 100 रुपीज। इसकी वैल्यू होगी आपकी 100 रुपीज। अब 2001-2 का बेस है कितना है? 100। उसके बाद सीआईआई की वैल्यू निकाली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस साल की बात करूं, 2024-25 की लगभग, ठीक है, 2024-25 की बात करूं, तो इस साल या 2024-25 की बात करूं तो सीआईआई की वैल्यू लगभग 330 के लगभग है। अप्रोक्सीमेटली इट्स अराउंड 330-40।
तो 100 था इसका बेस ईयर के समय वैल्यू, आज वो बढ़कर कितना हो गया है 330, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है आपकी इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ रही है चीजें। ठीक है, तो इस तरीके से कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का यूज किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि हम लोग इंडेक्सेशन कैसे यूज करते हैं, इंडेक्सेशन क्या होता है, इंडेक्सेशन का यूज कहां करते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स निकालने के लिए इंडेक्सेशन कौन निकालता है, सीबीडीटी, उसका बेस ईयर कैसे है, इतना इंफॉर्मेशन आपको प्रीलिम्स के लिए जानना चाहिए था। सो ये आपको इंडेक्सेशन के बारे में है। और इसी से एक इंपॉर्टेंट इशू ये भी था कि हमने कहा कि सरकार ने कहा है कि अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो कि अब यूनिफॉर्म हो गया है, कितने पे, 12.5% पे। तो इससे हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि बेनिफिट हुआ है। हमने एग्जाम्पल के तौर से समझा कि इसके बेनिफिट क्या हैं। इंडेक्सेशन को हटाकर एब्सोल्यूट वैल्यू पे 12.5% का टैक्स करना, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बेटर होगा और जो टैक्स बर्डन है वो भी हमें दिख रहा है कम होगा। ठीक है, लेकिन इट्स नॉट एज सिंपल। हर एक चीज के कुछ प्रो होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। इसके भी कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं। पहला काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि ये जो हमने एग्जाम्पल के तौर पर समझा, जिससे हमें देखा गया कि जो टैक्स बर्डन है वो इनफैक्ट कम हो गया है, लेकिन कुछ अखबार में और कुछ ऑपोजिशन के लीडर्स ने ये कहा है कि ये जो बेनिफिट है ये केवल उन ट्रांजैक्शंस के लिए वैलिड होगा जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था कि 100 रुपए में आपने कुछ खरीदा और आपने उसको बेचा है, जैसे हमने इस एग्जाम्पल में लिया था कि आपने 900 में उसको बेचा, तो वैल्यू देख रहे हो बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो उस समय ये फायदा करेगा। लेकिन अगर किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 में आपने खरीदा और उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ी ही नहीं, तो उसमें ये ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो एक आर्ग्यूमेंट ये है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट ये है कि इसको बचाने के लिए, बिकॉज अब इंडेक्सेशन का फायदा होगा नहीं, तो अब इसको बचाने के लिए ब्लैक इकोनॉमी बढ़ने का खतरा है कि अब लोग प्रॉपर्टी को चेक में नहीं खरीदेंगे, कैश में खरीदेंगे। तो अब जो मैं प्रॉपर्टी 900 में बेचा, अब मैं दिखलाऊंगा कि मैं प्रॉपर्टी केवल 700 में बेचा, बिकॉज मैं कैश में ले रहा हूं, कोई प्रूफ है नहीं। तो अब मैं प्रॉपर्टी केवल 700 में बेचा, तो जानबूझकर मैं जो कॉस्ट ऑफ जो सेलिंग अमाउंट है उसको मैं रिड्यूस कर दूंगा टू सेव माय टैक्सेस। ठीक है, बट वी डोंट हैव टू गो इनटू दैट कॉम्प्लेक्सिटीज। वी हैव टू ओनली अंडरस्टैंड इट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू कि इंडेक्सेशन होता क्या है, कौन निकालता है, और एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है। So I hope that you got the basic idea about indexation, and you have to follow this topic only from your prelims point of view. Okay, so I hope you like this video, like the channel, and subscribe to our platform. Thank you.